Hello friends, this is Raja from Model School Tavanagar. Today we are going to do the most important theorem of class 10, Pythagoras theorem. All students should prove this theorem. तो इस theorem को सभी बच्चों को सॉल्व करते आना चाहिए और इस theorem का हम दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे. If you make this theorem in your sleep, then you should do. Or we will do this theorem in both English and Hindi medium. तो क्लास 10th की ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है. तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं और सभी बच्चों को इसको थ्योरम को प्रूफ करते आना चाहिए. तो सबसे पहले ये जानिए इस थ्योरम के बारे में. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. क्या मतलब होता है इसका? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है. देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. मतलब जो समकोण त्रिभुज रहता है, सभी बच्चों को मालूम है समकोण त्रिभुज. तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है. तो ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना. स्टेटमेंट पे भी आपको नंबर मिल जाते हैं. तो सभी बच्चे इस चीज को समझेंगे. जब हम फिगर बनाएंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. समकोण त्रिभुज से आप शुरू से ही परिचित हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझ लीजिए. तो समकोण त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं. सबसे पहले अपन ये देखिए, एक ये लाइन खींची हमने, यहाँ पे एक लाइन ऐसी खींच देते हैं और एक ये इसको हमने मिला दिया. तो ये बन गया समकोण त्रिभुज. आपकी बुक में जो है वो उल्टा औंधा है, तो आप ऐसा औंधा तो कभी बनाते नहीं है, तो आपको तो सीधे ही बनाना है ये समकोण त्रिभुज. ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज. समकोण त्रिभुज की पहचान क्या रहती है? इसमें एक कोण 90 अंश का होता है. ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज. बचपन से ही आप ऐसे बनाते आ रहे हैं समकोण त्रिभुज को. ये है समकोण त्रिभुज. और समकोण त्रिभुज के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, जो टकरा जाए, 90 अंश के सामने जो टकरा जाए वो कर्ण होती है, मतलब जो हाइपोटेनस होती है. तो उसमें ये जो है वो हाइपोटेनस है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं. तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो, तो सबसे शुरू में अपन क्या लिखते हैं? अपन गिवन लिखते हैं. तो गिवन जिसको अपन दिया है लिखना है आपको. हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे. तो दिया क्या है, गिवन क्या है? तो गिवन है आपका इन ट्रायंगल एबीसी. इन ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं. इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना. एंगल बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है. समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है. ये आपको करना है. सिद्ध क्या करना है आपको? टू प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ आपको करना है कि जो AC का वर्ग होता है, AC का वर्ग जो होता है वो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है. ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना है. अब इसमें अपन रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया है आपने? कंस्ट्रक्शन में आप BD परपेंडिकुलर कर देंगे किस पे? AC पे. BD को परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे. तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं. देखिए, एक लाइन खींच दी हमने सीधी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया. एक आपने BD परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AC पे. अब जैसे ही आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल दो पार्ट्स में बढ़ गया. एक ये त्रिभुज दिखने लगा आपको, ये और दिखने लगा, दो त्रिभुज दिखने लगे.
तो जब आपको इसको प्रूफ करना है, तो इसको फिर अब आप अलग-अलग बना लेंगे तो समझने में ज़्यादा बेटर होगा। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें, पॉज़ करके नोट कर लेंगे। देखिए अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ये जो फिगर है उसमें 3 एक्चुअल में डायग्राम है। फिर से हम फिगर को बना लेते हैं जा ताकि जब आप सॉल्व करें तो उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ये देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। और जैसे ही ये फिगर है, मेन आपको फिगर याद रखना है। यदि आपने इसका फिगर बहुत अच्छा बना लिया और उनको कंपेयर तो उनका प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी और ये हो गया सी। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या लिख दिया आपने डी। तो इसमें एक ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको अपन अलग से बना लें। तो आपको कंपेयर करने में कैसी जाएगी? आसानी जाएगी। ये बिल्कुल नींद में भी आपको फटाफट 2 ट्रायंगल जो छोटे-छोटे पार्ट करे हैं वो आप पहले ही उसके बाजू में बना लें। ये फर्स्ट बना लिया, ये कौन-सा बना लिया अपन ने? सेकंड बना लिया। तो फर्स्ट वाले में आप देखिए ये वाला अपन बना रहे हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री में देखिए डी लिखा हुआ है तो दोनों की जगह डी लिख देंगे। वो जो छोटे-छोटे टुकड़े थे ना उसको हमने अलग से रख दिया, डी रख दिया। तो ये फर्स्ट वाला बना रहे हैं तो ये ए ऊपर रहेगा तो बचा कौन-सा? बी। ऐसे ही यहाँ डी वाले में ये सेकंड वाला है तो यहाँ सी है तो बचा कौन-सा? डीसी में बचा कौन-सा है? बी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है और ये है फिगर। ये आपको बार-बार बनाना है क्योंकि इसी को देख के ही आपको प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा और ये थ्योरम फिर आपको बिल्कुल चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं इस थ्योरम को। तो देखिए फिगर को जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से समझ लें एक बार अच्छे से कि कैसे-कैसे अपने को ये फिगर बनाना है। ए के सामने देखिए ए बना लेना है आपको। ए के सामने ये देखिए ए है, इस बात का ध्यान रखना, बाकी तो आप बना ही लेंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में आपको याद रखना है सी के सामने सी को बना लेना है। अब हमारे पास क्या-क्या तरीका रह जाएगा इसको अपन प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले हम इन ट्रायंगल कौन-सा वाला ट्रायंगल ले लिया? इन ट्रायंगल एबीसी। एक आपने एबीसी लिया है और एक कौन-सा ट्रायंगल ले लिया? इन ट्रायंगल एडीबी। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे जिसको हम समरूप कहते हैं। क्या प्रूफ करेंगे? समरूप कि ये दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है। समरूप है तो समरूप प्रूफ करने की कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि चैप्टर 6 जब स्टार्ट हुआ था, हमने आपको बता दिया था कि 2 त्रिभुज हैं, 2 ट्रायंगल हैं, उनको आप समरूप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यदि 2 त्रिभुज में कोई भी 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, तो आँख मीच के आप कह सकते हैं ये समरूप हैं। बहुत बढ़िया चीज़ रहती है कि आप तीनों एंगल नापने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 एंगल से पता चल जाता है। तो ये 2 ट्रायंगल में आपको कौन-कौन से 2 एक जैसे नज़र आ रहे हैं? तो ये देखिए एंगल बी बराबर है एंगल डी के। आप ये वाला मेन फिगर एबीसी और दूसरा फर्स्ट जो बनाया है, इसको देखिए हम ब्रैकेट में फर्स्ट लिख देते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी और दूसरा आपको एंगल ए दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी इसका जो है वो क्या है ईच 90 डिग्री। प्रत्येक 90 अंश का है और यहाँ पे ये जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया। तो ये दोनों जैसे ही हम इक्वल बताते हैं, तो ये तुरंत डिक्लेयर हो जाता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो समरूप हैं। समरूप का साइन होता है ऐसे सांप जैसा उल्टा बना लें आप, तो ये समरूप हमने प्रूफ कर लिए। तो किससे प्रूफ करें, किस प्रॉपर्टी से, कैसे आपने इसको प्रूफ कर दिया तो उसका रीज़न लिखना ज़रूरी रहता है। तो हमने ये बाय एंगल-एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ किया। एंगल-एंगल सिमिलैरिटी क्या होती है? यदि कोई 2 त्रिभुज के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, तो कौन-कौन समरूपता से ये सिद्ध हो जाते हैं। तो इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो सिमिलर ट्रायंगल्स को ये वरदान प्राप्त है कि उनके जो संगत अवयव रहते हैं वो जो उसकी संगत भुजाएँ रहती हैं, वो जो रहती हैं प्रोपोर्शनल रहती हैं। है ना? साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी जो साइड्स रहती हैं उनको यदि आप एक-दूसरे को भाग देंगे तो वो इक्वल आ जाती है। तो ये देखिए आपने समरूप तो सिद्ध कर दिया। मतलब कि ये हम क्या बता सकते हैं कि एबी के ऊपर यदि हम एडी का भाग दें और यदि हम बीसी से डीबी को भाग दें और यदि हम एसी को एबी से भाग दें तो तीनों आपस में कैसे आएँगे? इक्वल आएँगे। सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है यदि कोई भी चीज़ सिमिलर है तो उनकी संगत जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कैसी रहेंगी? प्रोपोर्शनल रहेंगी। अब अपने को देखिए इन तीनों में से अपन अपने काम-काम के छाँट लेते हैं। तो इसको या करके या आर करके अपन लिख सकते हैं
देखिए जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में एक जैसा आ रहा हो, तो देखिए पहला वाला लिख लिया अपन ने और एक दूसरा वाला लिख लिया AC अपॉन AB। क्यों लिख लिया? क्योंकि आपको मालूम है AB का AB में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का AB में मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो AC का AD में मल्टीप्लाई हो गया। तो एक काम हो गया अपना, 50% काम हो गया है। ये देखिए क्या किया अपन ने, सबसे पहले ABC और ADB लिया, फिर उनको हमने समरूप सिद्ध किया। समरूप है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी, और इसको हमने लिख लिया। अब हम जस्ट इसके बाजू में इसको सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे इसको हम सॉल्व कर सकें। तो ये देखिए अब हम जस्ट इसके बाजू में सॉल्व कर ले रहे हैं, आप कंपेयर भी कर सकें इनको आपस में। देखिए यहाँ चलते हैं अब अपन, अब कौन कौन से दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये देखिए समझते चलिए इन क्वेश्चन को। अब हम ABC फर्स्ट वाले को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा ले लिया? BDC। इन दो ट्रायंगल को देखिए आप ध्यान से, तो इसमें आपको देखिए फिर से एंगल B और एंगल D, ये ईच 90 डिग्री आ गए, ईच 90 डिग्री। उसके बाद आप देख रहे हैं कॉमन क्या है इन दोनों में, ये कौन सा वाला BDC लिया हमने? सेकंड वाला लिया। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है, दोनों में कॉमन है ये, तो ये वही चीज आ गई, फिर से दो एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर रह जाएगा किसके? ट्रायंगल BDC के। अब कौन से आया उसका रीजन बता देंगे भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन कौन समरूपता। आप लोग क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले? कौन कौन समरूपता। तो कौन कौन समरूपता से ये अपन ने इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दो त्रिभुज यदि समरूप है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक ही अनुपात में होती हैं, समानुपातिक होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि AB के ऊपर कौन पटका जाएगा? BD, BC के ऊपर कौन पटका जाएगा? DC, और AC के ऊपर कौन पटका जाएगा? BC। अब इसमें आप देखिए कि कौन से अपने काम काम के हैं, तो R करके अपन ने उन दोनों को लिख लिया, क्योंकि जिसमें क्रॉस करने पे एक जैसा आ रहा है, तो AB और AC और BC आ गया। अब आप इसमें क्रॉस कर रहे हैं, देखिए तो कौन सा आ गया? BC का BC में मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा BC का स्क्वायर, और AC का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? DC में। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो एक नंबर आ गया और दो नंबर आ गया। अब इन दोनों को हमको क्या कर देना है? प्लस कर देना है, क्योंकि आपने देखिए जब सिद्ध करना है तो लिखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों का जो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के जो कर्ण की भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए अपन यहाँ इसको प्रूफ कर लेते हैं, तो अपना ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को अपन ऐड कर रहे हैं, तो AB स्क्वायर प्लस LHS को LHS से जोड़ते हैं, RHS को RHS से जोड़ते हैं, AC और AD, और इसमें प्लस हो गया AC और DC। अब देखिए आप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? इसमें आप देखिए उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है? उभयनिष्ठ AC है, यहाँ पे भी AC, यहाँ पे भी AC। AC को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा AD प्लस DC। अब AC में DC को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक AC है और एक DC, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो फिगर में देखिए आप तब समझ में आएगा। AD में DC को प्लस कर रहे हैं, यहाँ देखिए AD में DC, तो मेन फिगर है ABC, उसमें देखो AD में DC को अपन यदि प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ये डी है, AD में DC को प्लस कर दिया तो AC आ जाता है। इन दोनों डंडियों को जोड़ दिया, जैसे AD में DC को जोड़ देने पे क्या जाएगा? इन दोनों को मिला दिया तो AC आ गया। अब AC में AC का मल्टीप्लाई कर दिया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, यही अपने को प्रूफ करना था। आप आपको ये वीडियो कैसी लगी उस पर कमेंट्स जरूर कर दीजिए। बाकी इसको यदि आपको पसंद आती है तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स की और भी थ्योरम है उन सबका प्रूफ आपको बता देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।